नमस्कार। आज का जो विषय है, वो है भारत के लिए कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रूस या अमेरिका। तो आप जैसा कि जानते हैं कि रूस और अमेरिका सदैव भारत के अच्छे रणनीतिकार साझेदार रहे हैं और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भारत पे टैरिफ लगा रहे थे। हालाँकि अभी जब वो रूस के प्रेसिडेंट से मिले हैं, तो उन्होंने सभी टैरिफ को हटाया है, लेकिन हम जानते हैं इसके पीछे के क्या कारण है कि वो लगातार भारत को जो है टैरिफ की धमकी दे-दे के डरा रहे थे। तो सबसे पहला कारण ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में चुनकर आए, यानी कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो जो है उन्होंने वहाँ की जनता से वादा किया कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। पहले उन्होंने रूस से युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन जब रूस ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने पता किया कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, रशिया को सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन है जो इसको सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल करके वो युद्ध लड़ रहा है। तो उनको पता चला कि अमेरिका को रशिया को चाइना और भारत सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? उससे तेल खरीद कर रहे हैं। रशिया जो है बहुत सस्ते दर पर तेल देने लगा दोनों देशों को, जिसमें कि चाइना और भारत सबसे सस्ते दर पे रशिया का तेल खरीद रहे थे और बदले में पैसा दे रहे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम रशिया को तो रोक नहीं पा रहे हैं, तो चलो चाइना और भारत को रोकते हैं टैरिफ की धमकी देकर। तो उन्होंने सबसे पहले टैरिफ की धमकी चाइना को दी, लेकिन चाइना तो खुद ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, तो उसने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा कि अगला हम शिकार भारत को बनाएँगे। उन्होंने लगातार भारत को धमकी दी कि हम तुम पे 25% टैक्स लगा देंगे, शुल्क लगा देंगे और अगर तुम फिर भी नहीं मानोगे तो उसको बढ़ाकर और 25% उन्होंने कर दिया। जब भारत सरकार नहीं मानी तब। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यानी एक सिपरी की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया वर्ष 2019 से लेके वर्ष 2023 तक भारत ने रूस से कम 36% रक्षा हथियार खरीदे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका से वर्ष 2023 से लेके वर्ष 2024 में 131.84 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया से हम रक्षा उपकरण ले रहे हैं और अभी आप हाल ही संदर्भ को देखेंगे तो हम उससे तेल बहुत सस्ते दर पे ले रहे हैं। जहाँ हम रशिया से जो रूस-यूक्रेन युद्ध हो रहा था उससे पहले की स्थिति में हम मात्र उससे 1% तेल लेते थे। लेकिन अब वही हम रशिया से कम 36% तेल खरीद रहे हैं। हम रूस से सस्ता तेल लेकर हर साल 10 बिलियन डॉलर रुपए बचा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस 41 बिलियन डॉलर का चल रहा है, यानी कि हम जितना निर्यात कर रहे हैं उससे कम आयात कर रहे हैं। माने यहाँ की जो चीजें अमेरिका में ज्यादा जा रही हैं और अमेरिका से हम बहुत कम ले रहे हैं, इसीलिए हमारे जो ट्रेड सरप्लस है वो 41 बिलियन डॉलर को चल रहा है। दूसरी तरफ हम लगातार हर साल अमेरिका को 84 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। तो इसीलिए दोनों हमारे लिए हर तरफ से इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे में अब सवाल होता है कि भारत को किसका साथ दोस्ती रखनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से ये मालूम होगा कि जो अमेरिका है वो कभी किसी का हितैषी नहीं रहा है। उसने दिखाया तो है कि वो हर किसी का हितैषी है, पर असल मुद्दों पे वो पीछे हट जाता है। उदाहरण के तौर पे 1971 में जब भारत-पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय अमेरिका जो है पाकिस्तान का पूरा समर्थन दिया और अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा। उधर से रशिया ने भारत की मदद की और रशिया ने दोस्ती दिखाते हुए अपना 40वां बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया। तब जाके अमेरिका पीछे हटा था। और दूसरी बात कि 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय सभी देशों ने भारत का विरोध किया था परमाणु परीक्षण का, लेकिन रूस उस समय भी भारत के साथ था और यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत का समर्थन करके आया था। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुश्किल वक़्त में कौन था और हमारे अच्छे वक़्त में कौन था। क्योंकि अच्छे वक़्त में तो दुनिया साथ होती है और मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ अच्छे मित्र ही साथ होते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि रशिया हमेशा हमारा एक अच्छा मित्र रहा है और शुरुआत से वो अब तक हमारा साथ दिया है, तो हमें भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए अमेरिका के दबाव में आकर, क्योंकि अमेरिका का काम है हमको दबाना और रशिया से अलग करना, मगर हम अपनी पुरानी मित्रता को नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाएँगे कि रशिया हमारा जो मदद है वो चाइना के साथ भी कर रहा है। चाइना से हमारा अक्सर डिस्प्यूट रहता है, हमेशा हमारा कोई न कोई विवाद चाइना से होता रहता है। लेकिन रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना को और भारत की लड़ाई रुकवा सकता है, उनको युद्ध करने से आपस में रुकवा सकता है। इसके लिए लगातार रशिया कई सारे प्रयास कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि वो स्पेस स्टेशन पे तीनों देश मिलके काम करना चाहते हैं। तो अमेरिका के इतने सारे दबाव के बाद भारत ने आखिर क्या सीखा? सवाल तो ये भी पैदा होता है। भारत ने बहुत कुछ सीखा। भारत ने ये सीखा कि हम अमेरिका से ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते, हम उसके दबाव में नहीं आ सकते। इसलिए भारत अब अमेरिका को ज़्यादा चीज़ें ना देकर अन्य देशों को भी कनेक्ट कर रहा है ज़्यादा सामान देने के लिए और ज़्यादा व्यापार उनके साथ करने के लिए। उदाहरण के तौर पे भारत हर साल
25,000 करोड़ रुपए का झींगा अमेरिका को भेजता था, लेकिन अब वही झींगा यूनाइटेड किंगडम को यानी कि ब्रिटेन को भेज रहा है। लेकिन लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रूस आखिरकार कब तक हमें सस्ते दर पे तेल देता रहेगा, और दूसरी तरफ अमेरिका अमेरिका भी अच्छे तरीके से जानता है कि वो भारत के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन भारत नहीं है, अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन चाइना है। चाइना जो है लगातार हिंद महासागर में कब्जा कर रहा है, अन्य क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा है, और अगर जिस तेजी से वो कब्जा कर रहा है, उस तेजी से देखा जाए तो जो सुपर पावर अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, वो धीरे-धीरे अब डरने लगा है। उसको इस बात का डर है कि अब सुपर पावर वो नहीं बल्कि चाइना होने वाला है, और इस डर को कम करने के लिए अगर उसको डराना है चाइना को, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को हमेशा भारत का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि चाइना से टक्कर लेने की स्थिति में है। तो इसीलिए अमेरिका कभी भी भारत को नहीं छोड़ सकता। हम भी उसके लिए ज़रूरी हैं और वो भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके साथ सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यापार करते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अभी चाइना में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं और वहाँ के राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रही होगी? 2 देशों को हो रही है। पहला तो अमेरिका है, दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो चलिए इसलिए परेशान है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आप हाल ही में देखेंगे तो चाइना ने भारत से डील की है। उस डील में भारत से ये कहा है चाइना ने कि वो भारत को कई तरह के खनिज देगा, यहाँ तक कि खुदाई करने वाली जो कि सुरंगों में खुदाई करती है वो मशीन प्रदान करेगा, मोबाइल के कई सारे जो है चिपसेट प्रदान करेगा, जो मोबाइल में चिपसेट लगते हैं वो उसको प्रदान किया जाएगा, कई सारे केमिकल प्रदान की जाएंगी। तो ऐसी डील हुई है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब पिछली बार विवाद हुआ था भारत चाइना का भी हाल ही में, जो वहाँ पे झड़प हुई थी सेनाओं की, उसमें आपने देखा होगा कि दोनों देशों से जो है फ्लाइट आना जाना बंद कर दी थी। यहाँ की जो फ्लाइट है वो चाइना नहीं जा रही थी, चाइना की जो फ्लाइट है वो यहाँ नहीं आ रही थी। तो ये वापस से फ्लाइट बहाली का फैसला आया, दोनों देशों ने फैसला किया कि अब हम वापस से अपनी सभी फ्लाइट खोल रहे हैं। मानसरोवर यात्रा जो कि चाइना होकर जाती है, वो भी काफी समय से बंद थी, डिस्प्यूट होने के बाद से दोनों देशों बीच। तो चाइना ने उस पर भी विचार करने के लिए कहा है कि हम वो भी जल्द से जल्द मानसरोवर यात्रा भी चालू कर देंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार चाइना और भारत इतनी दोस्ती क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी चाइना और भारत एक दूसरे को दुश्मन मानना बंद कर दिए हैं। अभी उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए ये सब हरकतें हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी आप देखेंगे कि जो एससीओ की बैठक होने जा रही है चाइना में, उसमें मोदी जी जा रहे हैं। तो ये क्यों होने जा रही है? क्योंकि यहाँ पे चाइना, अमेरिका तो नहीं लेकिन चाइना और जो है भारत यहाँ पे आएंगे, और इसमें चर्चा किस बात पे होगी? अमेरिका को कैसे कंट्रोल में किया जाए, इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। उसी तरीके से आप देखते होंगे कि क्वाड की मीटिंग होती है। क्वाड में चाइना नहीं आता है, बल्कि भारत और अमेरिका और अन्य देश जो है मीटिंग करते हैं। तो उस समय जो प्रॉब्लम होती है वो चाइना को होती है। चाइना को लगता है कि अच्छा भारत वहाँ क्वाड की मीटिंग में गया है तो जरूर कुछ हमारे खिलाफ चाल चलने के लिए गया होगा। और जब एससीओ की मीटिंग होती है तो अमेरिका को यही लगता है कि भारत जो है हमारे खिलाफ वहाँ चाल चलने गया होगा। तो ये सब कारण है कि दोनों देश आपस में परेशान रहते हैं। कभी चाइना परेशान रहती है क्वाड की मीटिंग को लेकर, कभी क्वाड की मीटिंग को लेकर, और कभी एससीओ की मीटिंग को लेकर अमेरिका परेशान रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए कोई भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। भारत को जिस तरीके से चलता आया है, भारत कभी किसी के पक्ष में रहा ही नहीं है। वो शुरू से जो है दोनों तरफ चलता है। वो कभी किसी का हितैषी नहीं रहता, कभी किसी का साथ नहीं देता। वो अपने अलग से पाथ चुनता है, यानी रास्ता चुनता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमारे लिए दोनों कितने ज़रूरी हैं, हमारा किससे कितना व्यापार चलता है। जैसे कि मैंने बता ही दिया, तो जल्दी-जल्दी मैं बता देता हूँ कि $41 बिलियन का हमारा सरप्लस चल रहा है, $84 बिलियन का हम अमेरिका को सामान भेज देते हैं, अमेरिका को, और 25,000 करोड़ रुपए का हम झींगा भेज देते हैं। तो अब देखेंगे तो व्यापार तो अच्छा खासा भारत का चलता है यहाँ से अमेरिका का। और दूसरी तरफ हम आपने जैसा कि मैंने बताया कि 36% हम जो है रक्षा सामग्री मंगा ले रहे हैं रशिया से। हम जो 35% जो है से रूस से तेल ले रहे हैं। पहले हम 2018 में खाली उससे 1% तेल लेते थे, अब जो है हम उससे 36%, 35% तेल ले रहे हैं। तो दोनों हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है। और चाइना से अगर बचना है तो हमें जाहिर सी बात है रशिया का साथ तो वैसे भी देना होगा, और रशिया का साथ सिर्फ इसलिए नहीं देना कि हमें चाइना से बचना है, हमें इसका साथ इसलिए भी देना है क्योंकि वो हमेशा हमारा साथ देते आया था। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है एक अच्छे मित्र होने के नाते कि हमेशा हम भी उसका साथ देते रहें। धन्यवाद। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। फिर मिलूंगा कल किसी नए विषय के साथ।